दोस्तों सज्जाद टेक्निकल 44 आपकी खिदमत में हाज़िर है। आपके लिए बहुत सारी दुआएं हैं, नेक तमन्नाएं हैं। देखिएगा ये मेरे पास एक NS प्राइम का सेट है जो बिल्कुल डेड है। मैंने सेट खोला हुआ है और इसका फ़ाल्ट भी मैंने डायग्नोज़ किया है। जो फ़ाल्ट है मैं आपको पहले से बता देता हूँ। बिल्कुल कम्प्लीटली डेड होने की सूरत में या तो मेन फ्यूज़ जो DC में लगे होते मैं आपको दिखाता हूँ अंदर से, या तो वो डिस्कनेक्ट हो सकते हैं या फिर जो है इसकी 12 वोल्ट की सप्लाई जो सिस्टम को ऑपरेट करती है वो डिस्कनेक्ट हो सकती है। ये देखिएगा यहाँ पर ये फ्यूज़ लगे, ये बिल्कुल सही हैं। मैंने सेट को वॉश किया हुआ है और इसके बाद जो है ये चॉपर सप्लाई जो बनी हुई है 12 वोल्ट की, जो बैटरी से 12 वोल्ट आते हैं, उसको दोबारा ये रिकंडीशन करती है, यानी दोबारा एक नई शक्ल देती है जो चॉपर की शक्ल सूरत में जो है लगाई जाती है और इसको IRF 630 के ज़रिए ऑपरेट किया जाता है। तो इसमें ये चॉपर जो है ये 12 वोल्ट की सप्लाइयाँ बनाता है। एक तो माइक्रो कंट्रोलर को चली जाती है और दूसरी जो है 35-25 या फ़ैन वगैरह के सिस्टम को ऑन करता है। तो मैं आपको एक और चीज़ बताना चाहता हूँ यहाँ पर कि इस चॉपर के नीचे जो है यहाँ पर तो एक ये 20 ओम का रेजिस्टेंस लगा हुआ है और इसके साथ साथ जो है ये 0.22 ओम का रेजिस्टर है। तो जब भी आपकी मुकम्मल सप्लाई डेड हो जाए तो आपने ये वाला रेजिस्टर या IRF 630 इसको चेक करना है लाजमी तौर पे। और बैक साइड से मैं आपको कुछ चीज़ें और भी बताऊंगा, वो भी आपने चेक करनी है। तो उससे पहले ये वाला जो कैपेसिटर है यहाँ पर भी आप ऑन ऑफ़ करने की शक्ल में 12 वोल्ट चेक कर सकते हैं, 12 वोल्ट बन रहे कि नहीं बन रहे, एक बात। और दूसरी बात, आपने अगर सिस्टम बिल्कुल डेड है या माइक्रो कंट्रोलर किसी भी सूरत में चेक करना चाहते हैं, कोई और तरीका आपको नहीं आता माइक्रो कंट्रोलर चेक करने का, तो आपने इस कैपेसिटर के ऊपर डायरेक्ट 12 वोल्ट दे देने हैं, माइनस और प्लस। तो मेरे दोस्तों यहाँ पर 12 वोल्ट देने की सूरत में जो है इस बोर्ड के अंदर आपका जो है फ़ैन चलना शुरू हो जाएगा और माइक्रो कंट्रोलर वर्क करेगा। आपकी स्क्रीन पर भी सप्लाई नज़र आ जाएगी, आपको चार्जिंग बार शो होना शुरू हो जाएंगे। वो मैं आपको नहीं दिखा सकता क्योंकि हमारे यहाँ अभी लाइट नहीं है और मैं ये चीज़ नहीं करवा सकता, तो मैं बाद में चेक करा दूँगा। जो चीज़ मैं बताना चाह रहा था वो दूसरी तरफ जो है इसके साथ साथ जो रिसर्च चेक करने आपने, वो मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। अब मैं आपको दिखाता हूँ तो फिर आगे चलते हैं जी। तो दोस्तों यहाँ पर मैं आपको ये सप्लाई है इसकी, मैं आपको बताता हूँ कि आपने क्या क्या चेक करना है। ये देखिएगा 2R20 लगी हुई, इसको चेक करना है आपने, ठीक है जी। और इसके बाद जो है एक रजिस्टर और यहाँ लगा हो, ये वाला, ये भी 2R20 है, ये दूसरी सप्लाई है, इसको भी चेक करना है। इसके डेड होने की सूरत में भी आपकी सप्लाई डेड हो सकती है। और इसके अलावा एक बात और मैं यहाँ आपको बताना चाहता हूँ कि ये जो आपका लगा हुआ है ना एम्पेयर कंट्रोलर, एम्पेयर डायोड चार्जिंग के लिए, इसकी सेंटर पिन पॉजिटिव से डायरेक्टली कनेक्टेड होती है। और यहाँ पर एक कैपेसिटर लगा होता है, मैं आपको दिखाता हूँ, ये वाला कैपेसिटर जो है, तो ये कैपेसिटर भी 12 वोल्ट से डायरेक्ट अटैच होता है। आपने एक काम और करना है, तो यहाँ से 12 वोल्ट पे मीटर का प्राड रखने के बाद जो है यहाँ हमारा जो IRF 630 लगा हुआ है, ये देखिएगा यहाँ पर ये लगा हुआ है, ठीक है। इसकी इस पिन पर बीप देनी चाहिए और हमारी जो 12 वोल्ट की पॉजिटिव सप्लाई वो डायरेक्ट इस चॉपर की इस कॉइल पे आती है। यहाँ से ये मूव करते हुए यहाँ पहुँच जाती है और यहाँ से इसकी ऑसिलेशन होती है। ऑसिलेटर वोल्ट 5 वोल्ट यहाँ आते हैं, तो यहाँ से ऑसिलेशन होने के बाद इसमें जब सप्लाई दौड़ती है तो यहाँ पर और यहाँ पर 12-12 वोल्ट पैदा हो जाते हैं। तो मेरे दोस्तों इनको आपने डेड होने की सूरत में ये लाजमी चेक करने हैं और इसको भी कंटिन्यूटी चेक कर लेनी है। IRF 630 की ये वाला रजिस्टर 0.22 ओम का, इसको चेक कर लेना है। और इसके अलावा अगर आप और भी कुछ करना चाहें तो यहाँ पर जो है आपने ये स्विच का ग्रिप लगा के, तो यहाँ पर एक वो लगा हुआ कैपेसिटर ये वाला, यहाँ पर मीटर लगा के 12 वोल्ट पे चेक करने हैं, 12 वोल्ट आ रहे नहीं आ रहे। इसके अलावा एक और भी है कैपेसिटर, यहाँ पर 12 वोल्ट आने चाहिए। इसके अलावा ये वाला जो कैपेसिटर लगा हुआ है, ये वाला, ये माइक्रो कंट्रोलर की तरफ जा रहा है, यहाँ पर भी 12 वोल्ट आने चाहिए। तो 12 वोल्ट अगर नहीं बन रहे तो इट मीन्स कि आपका जो है ये सप्लाई डेड हो चुकी है, इसमें कहीं ना कहीं फ़ॉल्ट है।
तो मेरे दोस्तों इस सप्लाई के अंदर मैंने क्या चेक किया है, मैं वो चीज़ आपको बताना चाहता हूँ। ये सब डायोड, ये सब रेजिस्टेंसें, ये सब 2 ओहम में और IRF 630 ऑल थिंग्स आर वेल डन, बिल्कुल ओके हैं। और इसमें फ़ॉल्ट क्या है वो मैं आपको दिखाता हूँ अभी कि क्या फ़ॉल्ट आया है और कहाँ फ़ॉल्ट आया है। जी दोस्तों, आइए मैं आपको इसका फ़ॉल्ट दिखाता हूँ। बहुत माइनर फ़ॉल्ट है, मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखिए यहाँ पर जो है एक PNP लगा हुआ है, ये वाला जो है, ये वाला PNP। ये देखिए जी, इसकी ये वाली पिन जो है ये मुकम्मल तौर पे डिस्कनेक्ट हो गई है, यहाँ से कट गई है, रस्ट की वजह से ये कट गई है। और ये सिस्टम मुकम्मल तौर पे डेड हो गया है, क्योंकि यही ऑपरेटिंग वोल्ट देता है पूरे सिस्टम को ऑन करने के लिए। 12 वोल्ट ऑपरेट करता है। मैं इसको फोकस करने की कोशिश करता हूँ ताकि आपको सही नज़र आए। तो मेरे दोस्तों यहाँ पर जो है ना, ये PNP हम अब चेंज करेंगे, क्योंकि इसकी ये पिन भी डिस्कनेक्ट हो रही है, लेकिन ये दोनों आपस में जो है कंटिन्यूटी सही दे रही है और सही वैल्यू दे रही है। यहाँ पर बिल्कुल डेड बता रही है और ये वैसे भी नज़र आ रहा है, ये देखिएगा। तो यहाँ पर जो है ये अब हमारा PNP डिस्कनेक्ट हो गया और ये NPN सही है, तो हम इसको चेंज करेंगे सिंपली। और इसके अलावा ये जो रस्ट थोड़ा सा आ चुका है, इसको भी वॉश कर देंगे ताकि जो है इसकी एफिशिएंसी बेहतर हो सके। तो मेरे दोस्तों यही प्रॉब्लम है इसके अंदर। मैं इंशाल्लाह ताला इसको लगाता हूँ, लगाने के बाद फिर आपको चेक कराता हूँ कि आया हमारा फ़ॉल्ट कहाँ तक जो है सही हो गया है। तो आपके सामने इंशाल्लाह रिज़ल्ट ज़रूर रखेंगे। तो यही वीडियो है आज की हमारी। और मेरे दोस्तों मैं इसको ऑपरेट करता हूँ, ऑपरेट करने के बाद फिर आपको दिखाता हूँ। एक छोटी सी चीज़ और है, यहाँ पर ये देखिएगा, ये जो रस्ट है, जितना भी डस्ट बैठी हुई है, आपने इसको लाजमी तौर पे जो है किसी भी तरीके से रिमूव करना है, क्योंकि ये जो है कंडक्टर बन जाती है। जब थोड़ी सी नमी महसूस होती है हवा के अंदर, तो ये कंडक्टर बन जाती है और यहाँ से सप्लाई पास होती है, हमारे सिस्टम को डेड कर देती है। तो मेरे दोस्तों इसको लाजमी चेक करना है। ये चीज़ें जो हैं बहुत मायने रखती हैं। तो अब हम आगे चलते हैं, इसको हम चेंज करते हैं PNP को, फिर आपसे बात करते हैं। जी दोस्तों, ये देखिएगा, मैंने आपको बताया था कि NS प्राइम में जो है ये PNP ट्रांजिस्टर जो है, यहाँ पर जो है इसके अंदर जो फॉल्ट था तो वो हमने फॉल्ट दूर कर दिया है और ये ट्रांजिस्टर हमने नया लगा दिया है। इसका यहाँ से यहाँ तक इस पिन के साथ कनेक्टेड होता है। तो ये प्रिंट भी गल चुका था और मैंने इसके ऊपर से तार लगा दी है, बारीक वायर जो है, शायद आपको नज़र आ रही होगी। ये देखिएगा, कलेक्टर के ऊपर जो है सॉरी एमीटर के ऊपर जो है ये तार लगती है। तो ये इसका बेस होगा, ये कलेक्टर और ये एमीटर हो गया। एमीटर पे ये वायर लगती है और ये ट्रिगर करती है पूरे सिस्टम के जो है माइक्रो कंट्रोलर तक की सप्लाई, जो 12 वोल्ट होती है उसको ट्रिगर करती है। तो ये डिस्कनेक्ट हो गई थी। ये सिंपली 1 पिन जो है डिस्कनेक्टेड, जो कि पूरे सिस्टम को डेड करने के लिए काफ़ी थी। तो मेरे दोस्तों ये PNP ट्रांजिस्टर मैंने नया लगा दिया और इस पर जो है यहाँ से यहाँ जो है एमीटर पर जो है मैंने ये वायर कनेक्ट कर दी है। तो सिस्टम हमारा अल्हम्दुलिल्लाह ओके हो गया है। मैं आपको ऑन करके दिखाता हूँ। इसके अलावा इसके अंदर कोई और फॉल्ट नहीं था। मैंने कम्प्लीटली हर चीज़ चेक कर ली थी, कोई फॉल्ट नहीं था और सिस्टम ऐसे डेड था जैसे इसके साथ कोई सप्लाई ना लगी हो। तो मैं एक चीज़ आपको और बताता चलूँ कि यहाँ से जैसे ही ट्रिगर वोल्ट मिलते हैं तो हमारा ये जो IRF 630 लगा हुआ है ये ऑपरेट हो जाता है। जैसे ये ऑपरेट होता है तो ये इसके अंदर सप्लाई को जो है मूव कराता है। जैसे ही सप्लाई मूव करती है तो एक 12 वोल्ट यहाँ पहुँच जाते हैं और दूसरे 12 वोल्ट जो है ये 35-25 और फ़ैन वगैरह के लिए भी पैदा हो जाते हैं। तो मेरे दोस्तों ये प्रोसेस होता है इस सप्लाई का और ये बिल्कुल सिंपल है। सिंपली आप इसको समझने की कोशिश करें, बस आप समझने की कोशिश करेंगे तो इंशाल्लाह ताला आपकी तमाम सप्लाइयाँ इसके अंदर जो हैं वो आपको समझ में आ जाएंगी और कोई मुश्किल नहीं है इसको रिपेयर करना। इसने जो है ये PNP और NPN ये कार्ड के अंदर मैं आपको दिखा देता हूँ थोड़ा सा। तो वहाँ पर इसने जो है
जो साइड कार्ड वाले सिस्टम होते हैं वहाँ उसमें उसने बनाने वाली कंपनी ने कहाँ लगाए हैं। तो ये देखिएगा, ये PNP लगा हुआ है और ये NPN लगा हुआ है। तो मेरे दोस्तों यहाँ पर जो है यही चीज़ उसने इसको यहाँ दे दी है, देखिएगा। और ये 2 ऊपर लगा दिए, बाकी सिस्टम इसका नीचे की तरफ ले गया। और ये जो है UC 3845 ऊपर लगा दिया और कुछ 3 के 3 रेस्टोरेंट वगैरह वो नीचे लगा दी। तो सिर्फ इसने जो है आपकी इसकी जगह जो चेंज की है, इसके अलावा कोई और किसी किस्म का कोई मसला नहीं है। यही वो कार्ड है जो CPU कार्ड जो आम नॉर्मली पहले आता था, तो उसने उसको ये अलहदा से है, उसने इसको इसके अंदर बिल्ड कर दिया है और जिसको हम अलहदा नहीं कर सकते। तो मेरे दोस्तों ये हमारी आज की वीडियो है। इसके बारे में किसी भी भाई को कोई क्वेश्चन करना हो या अपनी राय का इजहार कीजिएगा। तो इंशाअल्लाह ताला फिर मिलेंगे अगली वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़। तो ये देखिएगा, मैं सेट को ऑन करने लगा हूँ। तो ये देखिएगा हमारा सेट अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल सही ऑन हो गया है और बिल्कुल परफेक्ट एफिशिएंसी देने लग गया है। तो यही फॉल्ट था छोटा सा इसके अंदर जो हमने सॉल्व कर दिया। और आप देखिएगा कि स्क्रीन के ऊपर बिल्कुल सही परफेक्ट जो है इस मेंशन कर रहा है एफिशिएंसी अपनी। तो मेरे दोस्तों ये फॉल्ट था इस सेट के अंदर। सिंपल ओनली 1 SMD ट्रांजिस्टर जो है वो डिस्कनेक्ट हो चुका था, इसका प्रिंट भी गल गया था और उसकी एक पिन भी जो एमीटर वाली पिन है वो भी गल चुकी थी। तो देखिएगा, फिर मिलते हैं इंशाअल्लाह।